ये वीडियो होली फेस्टिवल के लिए है। होली फेस्टिवल पे जब फुलैरा दूज आती है, फागुन लगने के बाद फुलैरा दूज आती है, तब से कामकाज होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि फुलैरा दूज के दिन से हम पहला कुछ काम कर लेते हैं, जैसे कि गोबर के जो उपले होते हैं उनसे माला बनाने के लिए छत पे दुलारी बना लेते हैं छत पे जाके, जिससे कि हम, और जब हम वो बनाएंगे गोल गोल चंदिया सी गोबर से, उसमें एक सारी बनाने के बाद एक चंद्रमा और एक सूरज भी बनाते हैं। तो फुलारा दूज ये हो गई। फुलारा दूज के दिन हम छत पे गोबर से चंदिया बना देते हैं, जो कि होली वाले दिन माला बना के जलाते हैं जिसको। ठीक है। दूसरा, फुलारा दूज के बाद जो भी अच्छा दिन पड़े, जैसे कि सोमवार या कोई भी शुक्रवार, तो उसमें हम बरी तोड़ सकते हैं। दाल पीस के चौक काट लो, पहले चौक काट के सिलवट्टे से। अब तो खैर मिक्सी से ही दाल पीस लेते हैं, तो दाल पीस के बरी बनाना चाहें तो मूंग की दाल की बरी या उड़द की दाल की बरी, जो भी बनाना चाहते हैं, हमारे में होली वाले दिन से बनती है। तो ये बरी टूट जाएंगी। और फिर अगर किसी को चिप्स पापड़ बनाने हैं तो फुलैरा दूज के बाद कोई भी अच्छा दिन देख के, पहली बात तो फुलैरा दूज वाले दिन ही एक थोड़े से चिप्स पापड़ बना लेने चाहिए। अगर टाइम नहीं है तो चाहे एक आलू के चिप्स काट के उबाल के धूप में डाल दो, जिससे कि ये हो गए, हमारी शुरुआत हो जाती है काम करने की फुलैरा दूज के दिन से। अब कोई भी अच्छा दिन देख के गुजिया उजिया भी बना सकते हैं। तो ये फुलैरा दूज के बाद से ये तो काम हो गए हमारे शुरू। अब होली वाले दिन पूजा कैसे होती है, तो सुबह हमें क्या करना है, सबसे पहले हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, जो कि जेंट्स करते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अग्यारी रखते हैं। अग्यारी के लिए एक प्लेट में 8 पूड़ी बतासे और 2 लड्डू और मिश्री, ये चीज़ें रख लेते हैं हम, क्योंकि हनुमान जी को बूंदी के लड्डू बहुत पसंद होते हैं, तो बूंदी के लड्डू रख लेते हैं। तो ये हो गए। अब और एक प्लेट में हम रखेंगे 8 पूड़ी, 5 गुजिया और 1 लड्डू और बतासे। ये हो गए माता के लिए। तो जब हम अग्यारी करेंगे तो मैं बताती हूँ। होली वाले दिन सुबह क्या करेंगे, अग्यारी बड़ी सी लेके गैस पे रखेंगे, और हमने जो अपनी प्लेट तैयार करी थी वो रखेंगे, हनुमान जी का प्रसाद रखेंगे और माता रानी का प्रसाद रखेंगे। हनुमान जी के प्रसाद में बूंदी का लड्डू, 8 पूड़ी, बतासे और मिश्री, ये चीज होगी। और माता के प्रसाद में 5 गुजिया, 5 गोल बत्ते जो आटे से गोल गोल बनाते हैं सेव की तरह गोल करके, 5 बत्ते, बतासे और 8 पूड़ी, ये चीजें माता के में होंगी। गुजिया, पूड़ी, बतासे और बत्ते, ये माता के लिए होंगी। अब क्या करना है, सबसे पहले अग्यारी रखेंगे। अग्यारी हो जाएगी जब, तो अपने प्लेट में लेके आएंगे, कपूर रख के जलाएंगे या घी डाल के थोड़ी सी माचिस दिखा के। जब वो खूब प्रज्वलित हो जाएगी, अग्यारी खुश हो जाएगी, तब इसमें पहले लौंग इलायची का जोड़ा चढ़ाना है। ये पहले जेंट्स पूजा करेंगे हनुमान जी की, क्योंकि हनुमान जी की जो पूजा होती है वो जेंट्स लोग करते हैं। तो जो भी आपके बेटे से करा सकते हो, हस्बैंड से करा सकते हो, भाई से करा सकते हो, कोई भी इस पूजा को कर सकता है। तो जैसे जो जेंट्स लोग हैं वो पहले लौंग चढ़ाएंगे, फिर इलायची चढ़ाएंगे, फिर हनुमान जी की प्लेट वाला प्रसाद चढ़ाएंगे, जैसे कि पूड़ी, बतासे, लड्डू और मिश्री, ये चढ़ा के 1 लोटा जल का रखेंगे। जल को 2 बार घुमाएंगे, पैर छू लेंगे। ठीक है। अब जो माता वाली थाली है उसको लेडीज करेगी। लेडीज पहले क्या करेगी, अगर जिनके घर में लेडीज नहीं है तो जेंट्स भी माता की पूजा कर सकते हैं, और अगर लेडीज है तो फिर वो भी कर सकती है। दोनों लोग वहीं पे बैठे रहेंगे। जो गुजिया, पूड़ी, बतासे और बत्ते, ये पहले लेडीज भी क्या करेगी, माता के नाम की लौंग इलायची चढ़ाएंगी, फिर ये माता की थाली का जो प्रसाद था वो चढ़ाएंगी, लोटे से घुमा के, और फिर पैर छू लेंगी। ये हो गया हमारा। अब हमें इसके बाद जाना है माता पूजने के लिए। तो जब माता पूजने जाएंगे तो माता पूजने के लिए भी, अब हमें माता पूजने के लिए जाना है। तो ये जो हमारी, हमने माता के लिए जो अभी हमने जो 11 पे माता वाली प्रसाद चढ़ाया था ना, तो पहले जो हमारी हनुमान जी वाला प्रसाद है, ये तो हम बच्चों को बांट देते हैं, ये खा सकते हैं, लेकिन ये प्रसाद बस घर के लोग खाते हैं। बाहर वालों को ये प्रसाद गली मोहल्ले या किसी और के बच्चों को नहीं दिया जाता। ये बस अपने घर के लोग खाते हैं, परिवार के लोग खाते हैं। तो हनुमान जी वाला प्रसाद तो हम खा लेते हैं। ठीक है। और जो ये होता है, जो माता वाली थाली है, ये हम ले जाएंगे मंदिर में। जो माता होती है, शीतला माता, या फिर जो जिन पर जल चढ़ाया जाता है, माता हर मंदिर में होती है, वहाँ पे जाएंगे शीतला माता पे, शीतला माता को चढ़ाएंगे। ये पहले जल चढ़ा देंगे जो लोटे का है सारा, फिर जितना भी हल्दी है,
हाँ, जो थाली में हमें जो माता की वो रखेंगे तो उसमें हल्दी भी रखनी है। हल्दी का तिलक होता है, इसमें रोली का तिलक नहीं होता। ठीक है, हमें थाली में हल्दी जरूर रखनी है, हल्दी रख देंगे। जब हम मंदिर में जाएंगे माता को हल्दी हल्दी का पहले जल चढ़ा देंगे लोटे का, फिर हल्दी का टीका लगाएंगे, और जो भी हमारा प्रसाद थाली में था वो वहीं पे माता के आगे माता को समर्पण करके हाथ पैर जोड़ के माता से प्रार्थना करके घर आ जाएंगे। ये हमारी दूसरी पूजा हो गई इसी थाली से, जो हमने सुबह 11 के लिए ली थी। अब हम जाएंगे, अब हम अपने घर आ जाएंगे। जब घर आएंगे तो जब भी हम माता पूज के आते हैं तो सबसे पहले चौखट पे सतिया बना के चौखट को जरूर पूजते हैं। तो घर आए, हमने घर की चौखट को पूजा, फिर हम अंदर आएंगे। जब हम अंदर आएंगे तो हम क्या करेंगे, अब हमको जाना है कहाँ, होलिका माता पे। अब हमें होलिका माता पे जाना है, तो होलिका माता के लिए दोबारा से एक साफ प्लेट बनाएंगे। उसमें हम 8 पूड़ी, 5 गुजिया, 5 बत्ते और बतासे, हल्दी और धूप बत्ती माचिस ही रखेंगे। और हम जाएंगे अब होलिका माता पे। होलिका माता पे भी हम जाएंगे, एक जल का लोटा लेके जाएंगे, और उपले की जो वो थी माला, उपले की जो माला हमने वो बनाते हैं ना चनिया गोबर की, उसकी हम जो माला बनाते हैं वो माला एक लेके जाएंगे, 11 की माला लेके जाएंगे। ठीक है, अब हम होलिका पे जा रहे हैं तो हमने फिर से प्लेट सजा लिया, और प्लेट में हमने क्या रख लिए, 5 गुजिया, 5 बत्ते, 8 पूड़ी, हल्दी, बतासे, धूप बत्ती, उपले की एक छोटी माला 11 की, और कुछ 1-2 रुपए के सिक्के और माचिस, और एक जल का लोटा। ये हम माता के पास जाएंगे। जब होलिका माता पे जाएंगे, होलिका माता पे जाके पहले थोड़ी सी जगह पे अपने मिट्टी के पास बैठ के थोड़ी सी साफ जगह से देख लेंगे, हल्का सा पानी डाल के वहाँ साफ ऐसे हो, हल्का सा पानी डालेंगे साफ हो जाए। फिर वहाँ पे 2 सतिया बनाएंगे, 2 सतिया बना के सारा जो जो हम ले गए हैं पूड़ी, बतासे, गुजिया और बत्ते, उनको खोट खोट के दोनों पे चढ़ा देंगे। दोनों पे चढ़ा के थोड़ा सा हल्दी का तिलक कर देंगे। हल्दी का तिलक करके पानी, जो लोटे का पानी, उसको ऐसे आँचमन करके और तो सिक्के हमारे पास वो कर देंगे। अब लोटे से होलिका माता की 7 परिक्रमा कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी गिराते जाएंगे, और 7 परिक्रमा होलिका माता की कर लेंगे। ये हमारी होगी होलिका माता की पूजा। अब वहाँ पे जो पूड़ी बचेगी वो घर लेकर आनी है। वो घर लेकर आनी है क्यों, क्योंकि हम जब घर के बाहर भी होलिका दहन करते हैं तो चौक काटेंगे। जब हम माता पे गए थे, गोपाल मंदिर में जब हम गए थे तो वहाँ पे सारा प्रसाद चढ़ा कर आ गए थे, वहाँ से कुछ बचा के नहीं लाए थे। और अगर बाई चांस बचा के ले आते हैं तो गाय को दे दो। लेकिन जब होलिका माता पे पूजा करने जाते हैं तो वो पूड़ी और सामान बचा के लाते हैं, क्योंकि घर पे भी पूजा होती है। अब हम वहाँ से बचा के लाए। अब हम क्या करेंगे, घर के बाहर अपने क्या चौक काटेंगे। पहले आटे से काटेंगे चौक, फिर 5 रंग के गुलाल से चौक काटेंगे। चौक काट के उस पे जो हमने गोबर के वो बनाए 7 माला रखेंगे, 51, 41, 31, 21, 11, 5, 7 ऐसे करके माला रखेंगे। माला रखने के बाद हम इनको होलिका माता को पूजेंगे। फिर हमने जो हम प्रसाद बचा के लाए थे थाली का, होलिका माता के पास से वही थाली अपनी जो हमने बनाई थी, पूड़ी पुए पूड़ी, बत्ते, गुजिया और बतासे और हल्दी, ये हम फिर से होलिका माता की यहाँ पे भी अपने पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे। और जो भी हमारी पूड़ी उड़ी है अंदर ही रख देंगे उसमें। जैसे कि हम सुबह ही कर लेते हैं पूजा तो दिन में कुत्ते उत्ते घूमते रहते हैं, तो अच्छे से करके ना इसको ढक देंगे किसी टब से या किसी बाल्टी से, अच्छे से ढक देंगे कि कोई जानवर इसमें आसपास ना आए, और हम हाथ जोड़ेंगे। तो ये हमारी होलिका का सुबह की पूजा हो गई है। अब रात को क्या करेंगे, रात को हमें जब सब लोग आ जाएंगे हमारे घर में जेंट्स लोग, और जो मुहूर्त होगा होली जल जाएगी, होली जलाने का शुभ मुहूर्त हो जाएगा, तो जो आसपास की होली जलती है तो वहाँ जाते हैं घर के जेंट्स लोग, और वहाँ से एक उपला जला के ले आते हैं, आँच लाते हैं, उस आँच से अपने घर की होली जलाई जाती है। वो आँच लेकर आए, होली जलाते हैं। फिर सब लोग उसमें जो बाली होती है धान, जो वो बाली बिकती है हरे हरे रंग की, वो बाली अपने बड़े बूढ़ों के नाम की, पितरों के नाम की उसमें चढ़ाते हैं। चढ़ा के सबको दे के पैर छूते हैं और सबको राम राम बोलते हैं। तो ये हमारी होली की पूजा इस तरह से संपूर्ण हो जाती है। बोलो होलिका माता की जय। और अगर जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो लास्ट में हमें ये बोलना होता है कि अगर कोई भी भूल चूक हो जाए तो हमें माफ़ करना। और होलिका माता की हम कहते हैं जय, होलिका माता की।